नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं फुलेरा दूज को किया जाने वाला उपाय 1000 गुना फल देता है। साल भर में एक ऐसा दिन आता है जो 1 का 1000 गुना मिलता है हमें। हम किसी को 1 रुपया दान देंगे फुलेरा दूज के दिन तो उसका हमें 1000 रुपया अवश्य मिलेगा, चाहे जहां से मिले। ये भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी की कृपा इस दिन मिलती है। कनेल के फूल वाला उपाय आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और माता महालक्ष्मी को कनेल का फूल बहुत ही प्रिय है। कहते हैं फुलेरा दूज के दिन जोड़े से पीला कनेल का फूल, जोड़े से पीला कनेल का फूल जो माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करता है उसके धन की समस्या सारी खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कनेल का फूल भगवान विष्णु के पसीने से ये पौधा उत्पन्न हुआ था कनेल के फूल का, इसीलिए माता महालक्ष्मी को पीले कनेल का फूल अत्यंत पसंद है। तो सुनिए आप, कनेल के फूल का 5 वाला विशेष उपाय 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए पहले मैं बता दूं, भगवान विष्णु को फुलेरा दूज के दिन पीले कनेल का फूल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन के सारे संकट, सारे दुख, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए आपको मैं पीले कनेल के फूल चढ़ाने के विशेष उपाय बताऊं। पहले 5 वाला उपाय सुन लीजिए। 5 बेलपत्री, आपको बिना कटे पिटी 5 बेलपत्री लेनी है और 5 पीपल के पत्ते और 5 ही साबुत चावल अक्षत, क्योंकि शिवलिंग पे जो चीजें समर्पित होती हैं वो खंडित नहीं होती। 1 गोल बत्ती का दीपक और 1 लोटा जल, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर जाना है। अब 5 बेलपत्री आप जो लोटे में जल ले गए हैं तांबे के, उस 5 बेलपत्र को लोटे में डाल दीजिए और 5 पीपल की पत्तियां भी लोटे में डाल दीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए और जल डालिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब जो पत्तियां नहीं गिरी हैं उसे निकाल कर बेलपत्र की डंठल आपकी तरफ और पत्तियां शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाते चले जाइए और 5 पीपल के पत्ते। इसके बाद जो आप अक्षत लिए वो आप अपने हाथ की हथेली में रख लीजिए। रखने के बाद श्री अपनी मनोकामना कहिए और भगवान श्री राम का नाम लीजिए। अपनी मनोकामना कहकर भगवान श्री राम का नाम लीजिए और 5 अक्षत शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है वो प्रज्वलित कर दीजिए। जो गोल बत्ती का दीपक है वो प्रज्वलित कर दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय 5 वाला आप फागुन मास में कर लीजिए। फागुन मास, सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। कहते हैं फागुन मास की शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति का मिलन हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए फागुन मास में फुलेरा दूज का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो आप ये विशेष उपाय अवश्य कर लीजिएगा। कृपया आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और 5 कनेल के फूल वाला उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए, आपको 5 बेलपत्री लेना है। 5 बेलपत्री लेना है। शिव पंचायत का नाम लेकर इसे कैसे समर्पित करना है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। तो 5 बेलपत्री लेना है जो कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा जल ले लीजिए और 5 अक्षत, 1 गोल बत्ती का दीपक। 5 वाला उपाय है। तो आप इसे सब लेकर शिव मंदिर पहुंच जाएं। अब पहला बेलपत्र आपकी तरफ डंठल होनी चाहिए। श्री गणेश
आप शिवलिंग पर ही चढ़ाएंगे शिव पंचायत का नाम लेते हुए। पहला बेलपत्र जय भोला शंकर के नाम से शिवलिंग पर चढ़ाइए। बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंठल आपकी तरफ। दूसरा, श्री गणेशाय का नाम लेकर चढ़ाइए। बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, डंठल आपकी तरफ। अब तीसरा बेलपत्र ओम सूर्याय के नाम से चढ़ा दीजिए। डंठल आपकी तरफ और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। और चौथा, माता दुर्गा का नाम लेकर चढ़ा दीजिए। माता दुर्गा का नाम लेकर चढ़ा दीजिए। डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। अब पांचवा, ओम विष्णुआय नमः, भगवान विष्णु का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंठल आपकी तरफ और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। फागुन और सावन मास के यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिए, आपका सर्वदा कल्याण होगा। फुलेरा दूज तो अत्यंत उत्तम है। शिव पंचायत का नाम लेके जो ये 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसके जीवन से सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद जो आप जल ले गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अक्षत जल में डाल दीजिए और सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर सारा डाल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस मात्र ऐसा शिव पंचायत का नाम लेकर और दर्शन करके आप सारा जल डाल देंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैंने वीडियो में शुरू में जहाँ जल चढ़ा रही हूँ वहाँ शिव पंचायत की पूरा परिवार है, इसीलिए मैंने डाला था, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने 2 उपाय बताए। अब विशेषकर तीसरा उपाय सबसे सटीक और फुलेरा दूज को किए जाने वाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आइए, इसमें सिर्फ हमें 5 कनेल का फूल चाहिए। सिर्फ हमें 5 कनेल का फूल चाहिए। ज़्यादा ले पाए तो ठीक है, 5, 7, वैसे 5-5 वाला उपाय है। 5 ले लीजिए, 21, 11, जो आपकी मर्जी हो। भगवान को अत्यंत प्रिय है कनेल का फूल, भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो 5 हम कनेल का फूल ले लिए, 1 लोटा जल ले लिए और गोल बत्ती का दीपक। अब हमें शिवलिंग के पास जाना है, शिव मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाना है। अब पहला कनेल का फूल भगवान की तरफ और डंठल आपकी तरफ, श्री गणेशाय का नाम लेते गणेश जी के स्थान पर आप चढ़ा दीजिएगा। दूसरा बेलपत्र आप कार्तिकेय जी का नाम लेकर आप चढ़ा दीजिए। और तीसरा, आप सबसे भोले बाबा की सबसे प्रिय पुत्री भोलेनाथ का नाम लेकर अशोक सुंदरी पर आप चढ़ा देंगे। अब चौथा जो बचाए हुआ माता पार्वती के स्थान पर जो ये जुड़ा हुआ है, जहाँ ये माले से गोल बनाए गए हैं शिवलिंग पर, ये माता पार्वती का अष्टकमल है। यहाँ आप 1 कनेल का फूल यहाँ चढ़ा देंगे। 5वां उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कनेल के फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है। डंठल आपकी तरफ, फूल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो उसमें आप 5 अक्षत के दाने डाल लीजिए। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। इसके बाद आप गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते वहीं बैठकर जो आपकी मन की मनोकामना हो कह दीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, जितना मुझे समझ में था मैंने उतना उपाय किया। जो भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कृपया क्षमा करना, माफ़ी देना मुझे, और मैं आपकी पूजा श्रद्धा विश्वास से कृपा स्वीकार की।